आइए लोग प्रार्थना में जाना पूछना आप सभी सर्व हो चुका है और प्रार्थना बाइबल में लिखा है कि घर में चल के प्रार्थना के प्रभाव से संतुष्ट हो। और यहाँ पे जो भी विश्वास करते यीशु मसीह के नाम पे जुड़ने की यीशु मसीह के नाम को उद्धार पाया है, जिन्होंने भी उस क्रूस की मृत्यु को अपने जीवन का आधार माना है, जो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए इस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब मुझ पर विश्वास करते बिना दबाव, बिना प्रेशर, बिना लालच और निराशा के, बिना डर के, जब हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो उसी दिन बाइबल क्लियर कहती है मेरे भाई बहनों कि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम धर्मी बनाए जाते हैं। उसी दिन हम उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। उसी दिन हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमें एक नई जीवन मिलता है और हमें प्रार्थना का अधिकार मिलता है, यीशु के पास आने का अधिकार मिलता है, यीशु से प्रेम करने का अधिकार मिलता है, संगति में बैठने का अधिकार मिलता है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, क्रूस से हमसे प्रेम किया। क्रूस की मृत्यु हमारे पापों को उठा लिया। आइए उससे प्रार्थना करें। हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और सब लोग अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने धर्मी भरे हाथों को उठाकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। उस सदरक मेशक अबेदनगो के समान, दानियल के समान, पौलुस के समान मेरे भाई और बहनों, इस परमेश्वर के करीब आए, प्रार्थना करें। इस देश के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, अपने रिलेटिव के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए प्रार्थना करें, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचे। प्रार्थना करें कि यीशु हमारे जीवन में काम करे। प्रार्थना करें यीशु का प्रेम हमारे जीवन के द्वारा बढ़ता जाए। प्रभु इज्जत को आप पीछे मेरे भाइयों बहनों, समय है कि आप अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो यहोवा यीरे है, यहोवा राफा है, वो छटा करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निसी है, वो हमारा जय का झंडा है। वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी मदद अपनी उपस्थिति से होंगे। इस आराधना को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आज की संगति को हम आपके लिए समर्पित करते हैं, आज की आराधना को हम आपके आदर के लिए समर्पित करते हैं। आदर मिले प्रभु, आपको इज्जत मिले, महिमा मिले, गौरव मिले। आप बढ़े प्रभु, हमारे जीवन से, इस कलीसिया से आप बढ़े प्रभु। आपकी महिमा हो पूरे भारत में, प्रभु आपकी महिमा हो। हर एक गांव, हर एक कस्बों, हर एक शहर में आपकी महिमा हो। हर एक भाई और बहनों के जीवन से आपकी महिमा हो। हर एक सेवकों के जीवन से, हर एक संतों के जीवन से आपकी महिमा हो। हर एक होठ प्रभु अंगीकार करे, हर एक घुटना प्रभु स्वीकार कर आपके सामने टिके परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो परमेश्वर, क्योंकि आपने सारे संसार से प्रेम किया। आपने किसी से भी पक्षपात नहीं किया परमेश्वर, आपने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। आपने सभी के लिए अपना प्राण दिया उस
क्रूस पर, आप सताए गए प्रभु जिस क्रूस पर आपको लहूलुहान किया गया, आपके हाथों पैरों में कीड़े ठोके गए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी विशेष समाज के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए, क्योंकि आपने सबसे प्रेम किया प्रभु। आप नहीं चाहते थे कि कोई नष्ट हो, उस अंधकार में जीवन व्यतीत करे, उस नरक का जीवन व्यतीत करे, उस पाप का जीवन व्यतीत करे, उस डर का जीवन व्यतीत करे, उस अशांति का जीवन व्यतीत करे, उस बीमारी का जीवन व्यतीत करे। लेकिन आप चाहते कि हर एक व्यक्ति आनंद का जीवन व्यतीत करे, तो हर एक व्यक्ति प्रभु आपके प्रेम में बढ़े, हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बढ़े, हर एक व्यक्ति प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो, हर एक व्यक्ति प्रभु क्षमा करने वाला हो, हर एक व्यक्ति को अनुग्रह मिले, शांति मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस जगह को आप छू लीजिए, संगति को आप छूइए, आज की आराधना को छूइए, आज की भक्ति को छूइए। अब आपके पास आएंगे प्रभु, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना स्वीकार करें, कबूल करें। धन्यवाद सारा आदर, सारी महिमा को, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। Say
अच्छा रखेगा धन्यवाद प्रभु हमें हर एक बीमारी से छुड़ाने हर एक श्राप की बंधन से छुड़ाने के लिए खुदा का आपके प्रेम के लिए खुदा परमेश्वर को आपने प्रेरित किया पिता आपकी महिमा मिले पिता परमेश्वर आज की आराधना के द्वारा आपकी महिमा मिले हर एक आराधना में आप पहुंच सकते हैं सोने पास आपका वचन सुनना चाहते हो आपका निश्चित आराधना करने वाले उसकी आराधना आप पहुंच सकते हैं
सभी को जय मसीह की। आप सभी मुस्कुराइए। आप कैमरे की नहीं, प्रभु की नज़रों में हैं, तो मुस्कुराइए आप, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम मुस्कुराते रहें, और जब हम मुस्कुराते हैं, उस महिमा में, उस संगति का आनंद लेते हैं, तो सच में शैतान जो है वो लज्जित होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अद्भुत संगति दी हमें, और आज की सभा के लिए जो आप आए हैं उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह आप संगति में बने रहें। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से। हमारे रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत जो होती है वो होती है शाम 7:15 पे। उसके बाद हमारी बुधवार की प्रार्थना सभा है जो कि होती है कृष्णा सिटी में, वहाँ भी आपका स्वागत है शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। फिर हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा होती है जो कि होती है शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे अजमेरा कॉलोनी में, तो वहाँ पे भी आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे जो महीने का जो आखिरी शनिवार होता है होल नाइट प्रेयर रहता है, यानी संपूर्ण रात की प्रार्थना सभा होती है। और कल हमारा सभा था, प्रार्थना सभा था, और अद्भुत सभा थी। हम सभी ने अपनी कलीसिया के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना किया। और कोई निवेदन आप देना चाहें उस दिन आप दे सकते हैं हमें, और हमें बता सकते हैं, तो हम जरूर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अद्भुत समय हमें दिया है। और बाइबल क्लास की शुरुआत जल्द होने वाली है, तो हम आप उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। इसी जगह पे होगा। जो भी इच्छुक हैं कृपया करके आप हमें बता सकते हैं, विनय भाई से संपर्क कर सकते हैं। और अद्भुत क्लास होगी, डीपली हम सीखेंगे हमारे पासवान के द्वारा। एक अद्भुत क्लास होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु का फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी उपस्थिति और दया में आते हैं। विशेषकर धन्यवाद कि प्रभु जो यहाँ आए हैं प्रभु जी, और जो बने हुए हैं कलीसिया परमेश्वर, उन्हें भी आप अपने वचनों से प्रभु जी परिपूर्ण करें, अपने अनुग्रह मिले, अपनी दया मिले पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हमने सुना परमेश्वर प्रभु, जो दाऊद कहता है दुश्मनों के हाथ में पड़ना या किसी के हाथ में पड़ना भला है कि मैं परमेश्वर के हाथ में बना रहूं, परमेश्वर के हाथ में बना रहूं। और सच में हम सभी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों में बने रहें, उसकी शरण में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में लिया। धन्यवाद करते सुंदर से परिवार के लिए प्रभु जी, जो यहाँ आए हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें भी आप परिपूर्ण करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पासवान का स्वागत करेंगे। चेक चेक। सब लोग ठीक है? प्रभु की स्तुति हो। आज की संगति के लिए हम लोग 10-15 मिनट हम लोग वचन देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे साथ निकाले यिर्मयाह किताब 17। बाइबल में आपके पुराने नियम में है यिर्मयाह 17। अगर आप बाइबल नहीं खोल पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। यिर्मयाह किताब 17 का 7 से हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह
यिर्मयाह 17:7 से। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है और उसने अपने जीवन का आधार माना हो। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वे स्त्री, धन्य है वे बच्चे जो इनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है, जिनका भरोसा यीशु मसीह पे है। परमेश्वर का बड़ा खूबसूरत वचन है, आप लिखा कि वो व्यक्ति धन्य है। धन्य का मतलब वो व्यक्ति आशीषित है। धन्य का मतलब वो व्यक्ति शांति में जी रहा है। धन्य का मतलब वो व्यक्ति सुरक्षित है। धन्य का मतलब है कि वो व्यक्ति हर एक परिस्थितियों में भी वो सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? यहोवा पे भरोसा रखा है। यहोवा पे भरोसा रखा है। आप सोचिए कि आपके हाथ में तूफान को हटाने की शक्ति है? नहीं, मैं कॉमन सी बात कर रहा हूं। कॉमन सी बात, अगर आपके हाथ में तूफान, मान ले भूकंप आ रहा है इन दिनों में, पता है कई जगह भूकंप आ रहा है, प्रार्थना करें, लगातार जगह जगह देश में भूकंप आ रही है, प्रार्थना करें, काफी लोग तबाही हो रहे हैं इसकी वजह से। तो सोचिए कि आपके हाथ में, आप उस भूकंप को रोक सकते हैं अपने ताकत से? कोई है रोक सकता है? अमन बोल रहे, रोक सकते? नहीं। भूकंप को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। बारिश तेज में आ रही है और उसको कोई रोक सकता है? नहीं। अगर कोई आपके हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग खत्म हो रहे हैं, उनको कोई रोक सकता नहीं? रहने दो, आप आज रहने दो, आज बैठते खाना पीना खाते, एक महीने के बाद जाना। रोक सकते? हमारे अंदर ताकत नहीं तो इस धरती पे इतने भूकंप, एक्सीडेंट्स, मौत, बीमारी, हालातें आ रही हैं, किसी के अंदर ताकत नहीं उसे रोक दे। किसी के अंदर ताकत नहीं। लेकिन पता, जब यीशु मसीह नाव पे थे, यीशु मसीह ने नाव पे तूफान को डांटा था। ऐसा नहीं बोला शांत हो जा, यीशु मसीह ने तूफान को डांटा था। पता है, जब यीशु मसीह नाव पे जा रहे थे, सारे शिष्य बैठे हुए थे, तो नाव हिल रही थी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा तूफान को? शांत हो जा, शांत हो जा। राइट? और यीशु मसीह ने विश्वासियों से भी कहा, हे अल्प विश्वासियों। क्या कहा? हे अल्प, आधा अधूरे विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्योंकि उस तूफान में लोग घबरा गए, वो डर गए। उनको लग रहा था कि हमारे अंदर ताकत, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, नाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तूफान में संभालने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाद में बोले, प्रभु आप सो रहे हो, हम तो डूब रहे, आप सो रहे। यीशु मसीह खड़े होते हैं और तूफान को डांटते हैं, बोल गया वो पतरस, स्वामी पूरी रात मेहनत किया और कुछ नहीं मिला, और चमत्कार देखा। भूल गए वो लोग सारे चमत्कार भूल गए। तुरंत यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। कई बार हमारा आधा अधूरा विश्वास, मेरा आधा अधूरा ज्ञान, मेरा आधा अधूरा बाइबल की समझ, मेरा आधा अधूरा न्यूज मुझे कंफ्यूजन में डाल सकता है, समस्या खड़ा कर सकता है। आधा अधूरा न्यूज, ध्यान रखिए, आधा अधूरा जो न्यूज होता है बहुत खतरनाक होता है। एक बार चुटकुला है, मुस्लिम में नहीं कहता, गांव में, बहुत गांव, बिल्कुल गांव देहात में, उसकी दादी माँ बीमार थी,
और दूर दूर तक हॉस्पिटल्स नहीं थे। दादी माँ बीमार, पढ़े लिखे नहीं, गांव में, गांव की बात है, किसान। तो डॉक्टर के पास वो लोग गए बहुत दूर पैदल चल के, और डॉक्टर ने क्या किया, क्या हुआ, दादी बीमार है, उनका तबीयत खराब है, बुखार है, बहुत सीरियस है। बोले एक काम करो, दादी को लाए नहीं। बोले कैसे लाओ, उतना दूर कोई रास्ता साधन नहीं। बोला ठीक है, ये दवा लो और हिला के दे देना, दवा को सेक करना, हिला के दे देना। ये गए घर पे दादी को दवा देने, उठो दादी उठो, दवा लाए डॉक्टर साहब से। तो एक ने बोला यार डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, भाई से अपने बड़े भैया क्या बोला था, तो डॉक्टर ने बोला था हिलाओ और दवा दे दो। बोला अच्छा, तो एक काम कर, चल तू सर पकड़, मैं पैर पकड़ता हूं। एक ने सर पकड़ लिया, एक ने पैर पकड़ लिया, लगे हिलाने उस दादी को, और हिलाने लगे, हिलाते हिलाते हिलाते, उसके बाद जैसे रखे दादी पता चला ऊपर चले गए। अरे क्या हो गया, दादी तो गई, कैसे, अरे अभी तो दवा देना बाकी रह गया, तो पहले हिलाया ही था हमने, अभी भाग के फिर डॉक्टर के पास गए। बोला क्या किया आपने, बोला डॉक्टर साहब ने आपने बोला था हिला के और दवा दे देना। बोला अरे मूर्खो, मैंने बोला तो दवा को हिलाना है, दवा को हिलाना है, दवा को हिला के पिलाना, तूने उन्हीं को ले लिया। आप समझ रहे, तो आधा अधूरा न्यूज बड़ा घातक होता है ना, हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए। कई बार हम लोग बहुत गलत न्यूज सुनते हैं लोगों से, और आधा अधूरा न्यूज कई बार हमारे परिवार को खराब कर देता है। पूरा न्यूज नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा न्यूज हमारे परिवार को, हमारे जीवन को खराब कर देता है। बाइबल में भी ऐसे ही होता है। आज बहुत सारे लोग क्या आपके पास संदेश जाता है, धर्म परिवर्तन, क्या आपके पास संदेश जाता है, अरे वो कलीसिया ये सिखाती है, ऐसा सिखाती है, वैसा सिखाती है। बाइबल में किधर सिखाती है, क्या सिखाती है, कुछ पता नहीं। आधा अधूरा न्यूज, गलत संदेश, गलत शिक्षा, गलत न्यूज हमारे विश्वास को खराब कर देता है। किसी ने कुछ समय पहले बोल दिया था, अरे वो पास्टर साहब तो चले गए, कलीसिया बंद हो गई। कब बंद हो गई, तो वो चले गए, वो तो मुंबई चले गए। मैं बोला अरे मैं तो इधर ही हूं, कितने लोग आना बंद कर दिए, क्यों चले गए, वो तो कलीसिया तो चली नहीं रही है, राइट। किसी ने बोल दिया था कलीसिया तो बंद है। अब आधा अधूरा न्यूज कई बार हमारे जीवन को बड़ा खराब कर देता है। कल के दिन आधा अधूरा ने, अरे शिव कुमार जी ने तो मुझे ऐसा बोला था, भले उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन नहीं, उनसे मुझे पता चला था, दूर से पता चला था, और मेरे अंदर उनके प्रति नफरत हो गई। आधा अधूरा न्यूज, राइट, आधा अधूरा न्यूज। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, कि कई बार हमारा आधा विश्वास मेरे लिए घातक है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहा हूं तो मैं पूर्ण रूप से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहा हूं तो मैं पूर्ण रूप से कलीसिया का हिस्सा नहीं बन रहा हूं। पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहा हूं तो पूर्ण रूप से मैं परमेश्वर के कार्य का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मुझे आधा अधूरा विश्वास है, आधा अधूरा विश्वास। कई बार मैं आधा अधूरा विश्वास क्या कहता है, अरे हाँ मैं भी कई बार ऐसे लोग बोलते हैं मैं जुड़ा था। ये जुड़ा क्या होता है, अरे मैं भी जुड़ा था इस मत से, इस सत्संग से, यीशु बाबा से, ये क्या होता है, मैं भी जुड़ा था। ये जुड़ा था क्या होता है, ये फेविकोल का जोड़ थोड़ी है, ये जुड़ा होता क्या होता है, मैं भी जुड़ गया था, मैं भी जुड़ गई थी और फिर छोड़ दिया, तो छूट ही जाएगा एक दिन। तो
कितना भी जोड़ मजबूत हो, राइट? लेकिन विश्वास, एक आस्था अलग है। क्या आपको विश्वास है यीशु मसीह पे? क्या आपको विश्वास है कि वो आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है? क्या आपको संपूर्ण रीति से विश्वास है? क्या आपको आधा अधूरा विश्वास है? क्या आप उस परिस्थिति में, विपत्ति में भी, समस्या में भी आप स्थिर है, विश्वास करने के लिए तैयार है? हमारे बीच में लक्ष्मी सभी जानते हैं तो पिछली बार पिछले कुछ समय की घटना है जब यहाँ पे चंचल बीमार, देखो इतना खूबसूरत लग रही है चंचल, इधर आ, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, इधर आ। आप सब जानते हैं चंचल को, सभी जानते हैं इतना खूबसूरत है। कुछ समय पहले इसके लंग्स में प्रॉब्लम्स होता था, पानी भर गया, बहुत सीरियस, काफी सीरियस। ये ईमान हर दिन हॉस्पिटल में चक्कर लगाने, हर हफ्ता चक्कर लगाना, एक बहुत लोग करना, और लोग करना, परेशान हो गए। इस साल यहाँ से जयपुर जाना, अकेले जाके एडमिट करना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में एक हफ्ते से ज्यादा रहना, वहाँ पे छह मरीज गए लोग, वहाँ का एक मिनट भी नहीं पाए, इतना बड़ा वहाँ पे कहा हॉस्पिटल से लेके आए, मुझे 57 वहीं पे थे। मैंने उनको बोला क्या आप चिंता मत करो, परमेश्वर है। उन्होंने एक चीज बोला, मुझे कुछ बात का डर नहीं, मुझे किस बात का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। सोचिए उस कंडीशंस में भी मुझे मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। पता उसके बाद लेके आए, कुछ दिन ठीक रहे, फिर वापस उसको पूरा दर्द हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, पूरा उसे छाप निकालना और पूरा मतलब बेहोश, सारे के सारे डर गए। मेरे पास फोन आया, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, पूरा पानी भरा हुआ था रूम में, और ये लोग रो रहे थे, अमन लोग आपका सब रो रो के फोन कर रहे थे, बोला क्या हो गया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं भाग के उन लोगों को मैंने फोन किया, सारे बच्चों को, सारे के सारे उस बात पर साथ में पूरा पानी भरा हुआ भीगते हम लोग गए, जाके देखा इसका कंडीशन बहुत सीरियस था। लोगों ने ऑटो में बिठाया, इसको हॉस्पिटल लेके गए, और तब हम वहाँ पे पहुंचे। जब वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे हम लोग थे, प्रणाम दीदी सब थे वहाँ पे। हमने बोला कि चलो आप प्रार्थना करें। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग रो रहे थे कि बचना मुश्किल आशा है। हम लोग सब लोग उठने में गए, प्रभु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले आप चढ़ाई देना, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ये बात मैंने बोला, ये बात मैंने बोला था, और हम लोग उठने में बैठ के सारे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना के बाद सब लोगों ने के लोगों ने बाइक उठाया, हम लोग रात में ही उस बरसात में ही हॉस्पिटल गए, और जैसे हम लोग गए गेट के अंदर भी एंट्री नहीं किए थे और ठीक हो गई। और जैसे बेड पे गए तो ये दीपक से बोले कि मुझे कुछ खा रहा है, फिर हम लोग इसको लेके वहां से लेकिन मां के विश्वास में, कलिशा के विश्वास में, आपकी प्रार्थना में, आधा अधूरा विश्वास नहीं, हम ये बात बोल ही रहे थे कि प्रभु हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले कार्य चमत्कार होना चाहिए,
और परमेश्वर अपने भक्तों की आवाज को सुना, अपने धर्मी लोगों की आवाज को सुना और पृथ्वी को परमेश्वर को चंगा किया। इसका हालत बहुत खराब था, आज देखो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो ये परमेश्वर का काम है, हमारा आधा अधूरा विश्वास का काम नहीं है। हम कई बार आधा अधूरा विश्वास करते हैं। हम बाइबल भी है हमारे पास, लेकिन हमारा आधा अधूरा विश्वास से हम बाइबल नहीं पढ़ते। हमारा आधा अधूरा विश्वास से हम प्रार्थना नहीं करते। हमारा आधा अधूरा विश्वास से हम कई बार कलिसिया में नहीं जाते। कई बार कलिसिया में नहीं, क्यों जाना है, जाना नहीं जाना, नहीं जाऊंगा। जिसका आधा अधूरा विश्वास होगा वो चले, जिसका आधा अधूरा विश्वास होगा वो प्रार्थना में नहीं बिताएगा। जिसका आधा अधूरा विश्वास होगा मेरे भाई और बहन, तो परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकता, कैसे महिमा दे सकता। आधा अधूरा विश्वास मेरे जीवन को नहीं बचा सकता। आधा अधूरा विश्वास मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। आधा अधूरा विश्वास मेरे विश्वास को बढ़ा नहीं सकता। आधा अधूरा विश्वास परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। ईश्वर ने कहा है आधा विश्वास। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर है। विश्वास का मतलब, ध्यान रखना, ईश्वर में विश्वास का मतलब ये मेरी आस्था, ये मेरी भक्ति है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ये धर्म धर्म वाला बात नहीं है यहाँ पे दबाव है, पैसे वाला बात नहीं है, यहाँ पे चमत्कार वाला बात नहीं है। मेरी आस्था है, ये मेरा भक्ति है। यीशु मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है, जिस पर मेरी आस्था है, मेरी भक्ति है, जिसके सामने हम घुटने में जाते हैं, जिसके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, जिसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, जिसको हम महिमा देते हैं, वो मेरी आस्था, मेरी भक्ति, मेरा निर्णय है। ये मेरे मुझे पति ने कहा इसलिए नहीं, या मुझे लोगों ने कहा इसलिए नहीं, मेरा पत्नी ने कहा इसलिए नहीं, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। तो अब समझ यहाँ पे जो लिखा है, वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति आशीषित है, व्यक्ति सुरक्षित है। लक्ष्मी के विश्वास ने उस बच्चे के जीवन को बचाया। उनके धीरज ने, उनके भक्ति ने, उनके विश्वास ने, उनकी प्रार्थना ने, उनकी सेवा ने उसे नई जिंदगी दिया। अगर उस समय चाहते तो चुना रे, मैं इतना परेशान हूँ, मेरा पति साथ नहीं, मैं अकेले हूँ, मेरी बच्ची की हालत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब ऐसे हालत खराब है, तो काम करती है वो, ये सारी चीज सोच सकते, अरे नहीं मैं भी जुड़ी दुनिया छोड़ दिया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता है, इस विश्वास में से नहीं, सिर्फ उसे नहीं, लेकिन उसके विश्वास ने लोगों के हौसला को भी बढ़ाया। मेरे भाई, हम कई बार जब हमारे जीवन में हालात आती है ना, विपत्तियां आती है, तकलीफें आती है, तो हम कई बार कुड़कुड़ करने लगते हैं। जिससे सारे लोग कुड़कुड़ करने लगे, उन्हें प्यास लगी, कुड़कुड़ कर रहे, कहाँ लाके फंसा दिया भूसा, कहाँ लाके फंसा दिया, मैं तो देखो मैं प्यास लगी है, हमें किधर ला दिया तूने, मैं भूख लगी है, किधर ला दिया तूने। हम कई बार जब हम समस्या में आते, हालातों में आते, तो हम कलिसिया पे दोष लगाते, हम पासवानों पे दोष लगाते, अपने विश्वास पे दोष लगाते, हम यीशु पे दोष लगाते, वचन पे दोष लगाते। मेरे भाई बहनों, महापाप है, गलत है। परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है। अय्यूब ने किसी पे दोष नहीं लगाया जब उसकी जो विपत्ति आई थी, आप समझ रहे हैं? अय्यूब ने किसी पे दोष नहीं लगाया, उसने अपने विश्वास के साथ बना रहा। राजा हिजकिय्याह जब उसको बीमार था, उसने किसी पे दोष नहीं लगाया, अपने विश्वास के साथ बना रहा। 12 वर्ष की स्त्री को जिसको लहू कर, उसने किसी पे दोष नहीं लगाया, अपने विश्वास के साथ चंगाई पाई। हम कई बार दोष लगाने लगते हैं, हम कुड़कुड़ करने लगते हैं, हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, लेकिन बाइबल में साफ लिखा है मेरे भाई बहनों, आपका आधा अधूरा विश्वास आपको नहीं मिल सकता। संपूर्ण विश्वास, पूरी तरह से मौत भी मेरे विश्वास को नहीं चुरा सकती, नहीं हरा सकती। परिस्थिति भी मेरे विश्वास को नहीं हरा सकती।
क्योंकि मेरा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि को बनाया है, जिसने सूर्य और चांद को, जिसने सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर जिसके नाम में अंधे देखने लगे थे, जिसके नाम में लंगड़े चलने लगे थे, जिसके नाम में, उस परमेश्वर पे मेरा विश्वास है जो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, छीना। धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वे व्यक्ति। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ेंगे बड़ा ध्यान से। वे उस वृक्ष के समान होगा, वो व्यक्ति जो पूरी तरह से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीवन में प्रभु को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना आधार माना है, वो व्यक्ति कैसा होगा? जो नदी के किनारे पे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, आप समझ, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो व्यक्ति जो जिसका भरोसा यीशु मसीह है, वो व्यक्ति जो कलीसिया में बना है, वो व्यक्ति जो प्रार्थना में बना है, वो व्यक्ति जो वचन में भरोसा करता है, वो व्यक्ति जिसका संपूर्ण विश्वास में जी रहा है, वो व्यक्ति वो कभी डगमगाता नहीं, वो कल के चिंता में डगमगाता नहीं, ये वो आधी तूफान में डगमगाता नहीं। यीशु मसीह ने क्यों कहा पता है? ये आगे 41:10 में क्यों कहा, इधर उधर मत देखे। परमेश्वर ने एक जो है ये दिया था, चेतावनी दिया था, मत देखना इधर। चेतावनी वहां पे आप एक समझिए गहराई से, परमेश्वर ने क्यों कहा इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर। कई बार पता है जब हम इधर उधर देखते हैं ना, तब मुझे यीशु नहीं दिखाई देता है। जब इधर उधर देखते हैं तो हम कलीसिया नहीं दिखाई देता, इधर उधर देखते हैं तो हमारा प्रार्थना भक्ति नहीं दिखाई देता, क्योंकि इधर उधर कुछ और दिखाई देता है। वो जो नाव पे शिष्य थे, क्या हो रहा था? यीशु है उस नाव में। यीशु को देखने की जगह वो लोग तूफान को देख रहे थे। यीशु को देखने की जगह लोग उस आंधी तूफान को देख रहे थे। आप समझ रहे हैं? कई बार हम विश्वास करते कि हम बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैंने 10 साल से विश्वास किया है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या यीशु की ओर आप देख रहे हैं, या आप हालातों की ओर देख रहे हैं, या आप बीमारी की ओर देख रहे हैं, या आप तंगी की ओर देख रहे हैं? यीशु ने कहा इधर उधर मत देखो, वो मना किया है हमें देखने की, क्योंकि अगर मैं देखता हूं इधर उधर, मैं भटक जाऊं। कई सारे आवाज मेरे जीवन में आ रहे जो मुझे भटकाने के लिए तैयार है। कई सारे न्यूज मेरे जीवन में आ रहे हैं जो मुझे भटकाने के लिए तैयार है। हम सुबह मोबाइल खोलते हैं, कई सारे न्यूज आते हैं, ये होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और हम भटक जाते हैं। कभी भी हमें अच्छा न्यूज नहीं मिलता। अच्छा न्यूज मिलेगा कैसे? क्योंकि मैं यीशु के पास नहीं जा रहा, मैं प्रार्थना में नहीं जा रहा, मैं विश्वास में नहीं जा रहा, मैं कलीसिया में नहीं जा रहा हूं, और मैं भटक रहा हूं। मैं भटक रहा हूं संसार में, मैं भटक रहा हूं अपनी ताकत की, अपना ताकत दिखा रहा हूं। मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, मैं लेके आऊंगा, मैं बच्चों को चलाऊंगा, मैं घर चलाऊंगा, मैं हम कई बार ऐसे करते हैं, मेरा सोच, मेरी ताकत, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एजुकेशन, मेरी पर्सनालिटी, मेरा ताकत, मेरा घर, मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता। जब आप ऐसे करते हैं, अपनी ताकत पे थक जाए। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं दुकान बढ़ाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेरे बच्चों का ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप थक जाएंगे। क्या आप यीशु की ओर देख रहे हैं? अगर आप विश्वासी हैं, क्या आप यीशु की ओर देख रहे हैं? अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप यीशु की ओर नहीं देख रहे मेरे भाइयों बहन, आप थक जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मैं आप कितने भी 10 साल से हो या 20 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आप यीशु की ओर देख रहे हैं? क्या आप प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना में चल रहे हैं? क्या आप कलीसिया में बने हैं?
क्या आप प्रार्थना में बने हैं? आप क्या संगति में बने हैं? क्या आप विश्वास में बने हैं? क्या आप आराधना में बने हैं? क्या आप सेवा में बने हैं? क्या आप यीशु को पहला स्थान दे रहे हैं? क्या आप यीशु से प्रेम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे लोग हैं, जब से मैंने यहाँ पे कलीसिया शुरुआत की तब से बने हैं, और यही कारण है कि प्रभु ने उन्हें भी ले चला। प्रभु उठाते गया, उठाते गया, उठाते गया, क्योंकि वो बने रहे, वो प्रार्थना में बने रहे, वो विश्वास में बने रहे, वो भक्ति में बने रहे, कभी हार नहीं माना, कभी हार नहीं माना। और मेरे भाइयों बहनों, ये विश्वास है, भक्ति एक दो दिन का नहीं, एक दो साल का नहीं, ये विश्वास और भक्ति बाइबल का जो अंत तक बना रहेगा, जो बना रहेगा। क्या आप बने हैं? यहाँ पे लिखा है उस वृक्ष के समान होगा जो धूप लगने में भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फल आएगा। समझ रहे? उसके बाद क्या लिखा है दिनेश? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? समझ रहे? ये मन बड़ा खतरनाक, बहुत चंचल है। हाँ, मन बहुत चंचल है, बहुत बहुत कुछ चाहिए इसे। इसमें लिखा है, बाइबल लिखा है कि उससे असाध्य रोग लगा है। अब मान लो हमारे बहुत सारे बहने उनको कपड़े की दुकान पर ले जाओ, सोचो आप पॉकेट चेक कर लेना कितना है आपकी पॉकेट में, क्योंकि बहुत सारे ड्रेस दिखाई दे रहे, एक ही ड्रेस का हाथ नहीं जा रहा है, ये भी, ये वाला भी, राइट? और वो पता चला पति टेंशन में, वो उधर देख, उधर कपड़े की तरफ देख रहा है, पॉकेट की तरफ देख रहा है, कितना लेके आया हूं मैं, मेरे काम में कितने। हमारा मन है, हमारा मन 10,000 का मोबाइल तो कल मत करेगा, नहीं होगा, हमारा मन है। साइकिल से मन भर गया, बाइक में, हमारा मन ऐसे, मन बहुत दूर जाता। हम बैठे बैठे यहीं पे बैठे बैठे पता चला कि हम जो है हरदोई, फरुखाबाद, दिल्ली, हरियाणा सब घूम के आए, सब जगह का मिठाई खा लिया, चाट खा लिया, सब बैठे बैठे सब ढूंढ रहे थे, बैठे बैठे गुलाब जामुन कहाँ का खा के आगे, सब बैठे बैठे लोग बैठे बात कर, वहां का गुलाब जामुन, वहां का चाट बहुत बढ़िया लगता है। मन, हमारा मन, मन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान देना जरूरी है। पर मन हमें पाप की ओर लेके जाता है, मन हमें अभिलाषाओं की ओर लेके जाता है, क्योंकि उसमें नियंत्रण सिर्फ परमेश्वर उसका वचन कर सकता है। हमारे मन के ऊपर नियंत्रण सिर्फ परमेश्वर का वचन कर सकता है। आप समझ रहे? इससे ध्यान रहे मेरे भाई, हम कई बार सोचते, कई बार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शादी से पहले, शादी के बाद नई शादी बड़ा अच्छा लगता है, शादी शादी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही 5-6 साल के बाद क्या हो जाता है? तो पत्नी अभी पत्नी नहीं दिख रही, सुंदर नहीं दिख रही, कुछ और ही दिख रही, डरावना दिख रही। शादी से पहले, शादी जब नहीं होती है ना, तो वही दाल चावल बड़ा बढ़िया लगता है, क्या डाला है दाल चावल, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, क्या टेस्टी बना है तुमने। लेकिन वही 2-4 साल के बाद अब उसमें नमक नहीं दिख रहा है, मिर्ची नहीं दिख रहा है, लेकिन मन,
यहाँ पे लिखा है कि मन में बहुत सारे असाध्य रोग लगा है। कि आप मन पे अगर नियंत्रण नहीं कर रहे हो तो आपका बुढ़ापा गड़बड़ी की ओर बढ़ रहा है। और वो तभी हो पाए जब आप परमेश्वर के साथ संबंध में हैं। परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते, आपके परिवार में बैलेंस होगा, आपके पति पत्नी की जीवन में बैलेंस होगा, आपके विश्वास में बैलेंस होगा, आपके घर में बैलेंस होगा। हमारे अंदर अभिलाषा नहीं आएगा, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूं, जो कुछ प्रभु ने दिया उसमें मुझे शांति मिल रही है, मुझे खुशी मिल रही है। इसके बाद साथ लिखा, धन्य है जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर। आपका भरोसा है? आपका भरोसा है? हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल घड़ी में, हर एक हालातों में आपका भरोसा है? आधा अधूरा भरोसा, आधा अधूरा विश्वास में, इससे इधर उधर मत देख। कानून कहता है इस आगे कारण उसमें इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ रखूंगा और चट्टान पे खड़ा करूंगा। इधर उधर मत देखो, गलत न्यूज मत सुनिए, आधा अधूरा न्यूज मत सुनिए, हालातों की ओर मत देखिए, तूफान की ओर मत देखिए, यीशु की ओर देखिए और आपका विश्वास स्थिर रहेगा। अब आप बीमार हैं, यीशु की ओर देखिए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, यीशु की ओर देखिए। आप निराश है, यीशु की ओर देखिए। पति पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम है, यीशु की ओर देखिए। यीशु को अपने रिश्ते में रखिए। हालेलुया, यीशु की ओर देखिए। कलीसिया में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना और प्रार्थना का जीवन व्यतीत करिए। हर सुबह शाम परमेश्वर के पास जाए, बाइबल का अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए। ध्यान रखिए भाइयों, आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हमें आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह। ये परमेश्वर सभी भाई बहन प्रार्थना करते हमारी भक्ति, हमारी आस्था, हमारा विश्वास तुझमें बना रहे, हम डगमगाए, हम स्थिर रहे प्रभु, हम आपकी ओर निहारते रहे, हम इधर उधर नहीं देखें, हम आप पर भरोसा करें, प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे, कलीसिया में बने रहे, अपने विश्वास को लोगों से साझा करें प्रभु, अपने विश्वास के बारे में लोगों से बातचीत करें, अपने विश्वास के बारे में अपनी गवाही लोगों को सुनाएं और कहे मेरा प्रभु महान है जिसने मेरा जीवन दिया। प्रभु यहाँ पर आए हर एक को छूना, हर एक को चंगाई देना, हर एक को आशीषित करना प्रभु, हर एक की कमी खटी को पूरी करना प्रभु, हर एक के कामों में आपका आशीष मांगते, हर एक के घरों में आपका आशीष मांगते, बच्चों की पढ़ाई में आपका आशीष मांगते, हर एक के रेंट पे आपका आशीष, जो अगर रेंट पे रह रहे प्रभु उनके लिए उनका आशीष मांगते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। पति पत्नी के जीवन में आपका आशीष मांगते, धन्यवाद यीशु। आज अगर कोई चिंतित है पिता, उनके चिंताओं को दूर करना परमेश्वर, आज ही पूरा करना, उनके जीवन में आशीष को देना, उनके लिए रास्ता खोलना, दया करना परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। साराधर महिमा प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।